नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोग की हिंदी की क्लास होती है जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए साथियों प्रत्येक दिन हम लोग हिंदी की क्लास करते हैं। हिंदी की क्लास में अगर हम बात करें साथियों तो लगभग हम लोगों ने 95% सिलेबस को अपने समाप्त कर लिया है। लगभग हम लोग अपने सिलेबस की बात करें तो 95% सिलेबस को हम लोगों ने समाप्त किया। जो 10-5% सिलेबस बचा हुआ है साथियों उसे हम लोग धीरे धीरे पूरा कर लेंगे। तो 4-6 दिन मैंने सोचा साथियों कि हम लोग कुछ 4-6 दिन जैसे पर्यायवाची हुआ, तद्भव तत्सम हुआ, विलोम शब्द हुए, साथ ही साथ मुहावरे हुआ और इसी के साथ शुद्ध अशुद्ध, इस तरीके से जो भी साथियों हिंदी के ही पार्ट होते हैं ये भी एग्जामिनर आजकल पूछता है साथियों। लगभग 2-3 साथियों पर्यायवाची पूछ लेता है, 1-2 शुद्ध अशुद्ध पूछ लेता है, 2-3 मुहावरे पूछ लेता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। तो हम लोगों ने मैंने सोचा कि ये पार्ट अभी हम लोगों का पूरा बचा ही रह गया है। इस वजह से लगभग 2-4 दिन हम लोग इस क्लास को भी कर लें, जो कि इसमें हम लोग सिर्फ उसी तरीके के क्वेश्चनों को, उसी तरीके के पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, मुहावरे या तो विलोम शब्द या तो साथियों पर्यायवाची होंगे, तद्भव तत्सम होंगे या तो एक वर्ड के अनेक वर्ड, इस तरीके के जो भी पार्ट बचे हुए हैं साथियों इसे हम लोग कर लेते हैं। खासतौर पे हम उन साथियों इन सभी चीज़ों को वहाँ से कलेक्शन किया इसका जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सी टेट का एग्ज़ाम हो साथियों। जहाँ भी पूछा गया किसी न किसी एग्ज़ाम में जो भी पूछे गए हैं अक्सर या तो बार बार रिपीट किए गए हैं, जो एग्जामिनर उसको फोकस करता है। क्योंकि ये हम लोगों का पार्ट बिल्कुल अभी पूरा जो है पढ़ा ही रह गया था। इस वजह से मैंने सोचा कि 4-6 दिन इसे भी हम लोग कर लेते हैं तो थोड़ा सा ये भी हमें जो है हो जाएगा। तो आइए साथियों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि एक आप लोग 10 रुपये की कॉपी ले लीजिएगा, पतली सी कॉपी, उसमें 4-5 पार्ट आप लोग उसमें पेजिंग कर लीजिएगा, 4-5 पार्ट में उस कॉपी को बांट लीजिएगा, ठीक है। तो एक तरफ एक कहीं पे एक पार्ट पर्यायवाची का बनाइएगा, एक पार्ट मुहावरे का बनाइएगा, एक पार्ट शुद्ध अशुद्ध का बनाइएगा, एक पार्ट तद्भव तत्सम का बनाइएगा। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा। और यहाँ पे साथियों लगभग आपको बता दूं कि 90% चांस है कि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ से करवा रहा हूँ एग्जामिनर वही चीज़ें पूछेगा आपसे, ठीक। तो इसे आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को भी, जैसे मैं पर्यायवाची लिख रहा हूँ, कोई वर्ड यहाँ लिख दिया जैसे कमल लिख दिया तो उसका पर्यायवाची मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी कोई पर्यायवाची इसके अलावा जो मैं लिख रहा हूँ और भी कुछ आता है तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। आप लोग भी कमेंट करके इसे आप बताएंगे तो सभी लोग जानेंगे, मैं भी जानूंगा और भी लोग जानेंगे अगर जो मैं यहाँ लिखूंगा उससे अलावा अगर आप लोगों को कोई आता है तो, ठीक। साथ ही साथ आप लोग अपने हाथ से लिखे हुए प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और इसे रिवीजन करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिवीजन वाली चीज़ें हैं और रिवीजन करने से ही आप लोगों का हित है, ठीक। कोई भी पार्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हों, रिवीजन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट की बात करें। तो आइए साथियों हम लोग क्लास को अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची के पार्ट से शुरू करेंगे। तो आज का सबसे पहला पर्यायवाची साथियों हम आपको बताएंगे, कलेक्शन मैंने किया है एग्ज़ाम के पेपर से। तो आज का सबसे पहले आप लोग साथियों बताइए पर्यायवाची, सबसे पहले आप लोग बताइए कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? कामदेव का पर्यायवाची साथियों क्या होगा? तो कामदेव की अगर हम चर्चा करें साथियों तो कामदेव का पर्यायवाची होगा काम। इनके पर्यायवाची को कहेंगे लोग काम, मदन, काम, मदन, मनोज, मनोज, मयन, मनोज, मयन, अनंग, अनंग, साथ ही साथ अनंग, पंचसर। पंचसर भी साथियों किसका? कामदेव का पर्यायवाची होगा काम, मदन, मनोज, मयन, अनंग, पंचसर। आप लोगों को भी कोई अगर आता है साथियों तो आप लोग भी कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग भी बता सकते हैं। रतिपति, रतिपति ये भी साथियों कामदेव का क्या है? ये भी कामदेव का पर्यायवाची होता है। ये साथियों कामदेव का पर्यायवाची एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही साथ साथियों मनसिज, मनसिज,
मनसिज भी कामदेव का पर्यायवाची होता है। और अगर हम बात करें साथियों तो मकर ध्वज, मकर ध्वज, मकर ध्वज भी कामदेव का पर्यायवाची होता है। और पर्यायवाची किसकी बात करें साथियों, मीन केतु, मीन केतु, मीन केतु भी साथियों किसका, कामदेव का पर्यायवाची। कामदेव के पर्यायवाची की हम लोग बात किए साथियों तो पहला का पर्यायवाची मैंने आपको बताया, कामदेव का पर्यायवाची मैंने बताया काम, मदन, मनोज, मयन, अनंग, पंचसर, रतिपति, मनसिज, मकरध्वज, मकरध्वज, मीनकेतु, ये सभी साथियों कामदेव के पर्यायवाची हैं। अगले पर्यायवाची की बात, इसे सभी लोग आप लोग नोटिस करिएगा, साथ ही साथ आप लोग रिवीजन भी करिएगा, रिवीजन बहुत ही आवश्यक है। ठीक साथियों, आगे हम एक और पर्यायवाची की बात करें साथियों तो आप लोग बताइएगा हाथी का पर्यायवाची, आप लोग हाथी का पर्यायवाची साथियों बताइएगा। हाथी का पर्यायवाची आप लोग बताइए। हाथी के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो इसे कहते हैं गज, गज हस्ती, गज हस्ती, करी, नाग, मतंग, करी, नाग, मतंग, गिरिराज, गिरिराज, ये सभी साथियों किसके, हाथी के पर्यायवाची हैं। और साथियों अगर हम बात करें, गिरिराज हाथी के पर्यायवाची नहीं है साथियों, ये हिमालय का पर्यायवाची है। और अगर हम बात करें साथियों तो वारण, वारण, वारण भी साथियों किसका, हाथी का पर्यायवाची। ये सभी साथियों किसके, हाथी के पर्यायवाची होते हैं। एक होता है साथियों कुंजर, कुंजर, दंती, कुंजर, दंती, ये सभी साथियों, ये साथियों दंती मैं लिखा हूँ, दंती साथियों ये है, क्या है, दंती, दंती, ये सभी साथियों किसके पर्यायवाची हैं, हाथी के पर्यायवाची हैं। ठीक, हाथी का पर्यायवाची मैंने बताया गज, हस्ती, करी, नाग, मतंग, वारण, कुंजर, दंती, ये सभी हाथी के पर्यायवाची हैं। किसके हैं साथियों, हाथी के ये सभी पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला साथियों पर्यायवाची आप लोग बताइएगा किसका, अगला पर्यायवाची आप लोग बताएंगे, एग्ज़ाम में पूछा गया है गणेश का, किसका, गणेश का पर्यायवाची आप लोग बताइएगा। गणेश के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो इनका पर्यायवाची होता है गणपति, गणपति, गजानन, ये सभी आप लोग जानते हैं, गणपति, गजानन, गजबदन, गजबदन, ठीक, गजबदन। और होता है साथियों एकदंत, एकदंत, भवानी नंदन, भवानी नंदन, ये सभी साथियों किसके, गणेश के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। भवानी नंदन, वक्रतुंड, 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 वक्रतुंड भी होता है साथियों किसका, गणेश का पर्यायवाची। और अगर हम बात करें साथियों तो गौरी सुत, गौरी सुत, गौरी सुत, मोदक प्रिय, मोदक लड्डू जो आता है ना साथियों ये इन्हें काफ़ी प्रिय है, तो मोदक प्रिय भी साथियों क्या होता है, गणेश जी का पर्यायवाची होता है। मोदक प्रिय भी जो होता है साथियों ये गणेश जी का पर्यायवाची। गणेश की पर्यायवाची की हम बात कर रहे साथियों तो गणपति, गजानन, गजबदन, एकदंत, भवानी नंदन,
वक्रतुंड, गौरीसुत, मोदक प्रिय, ये सभी क्या है साथियों, ये सभी गणेश के पर्यायवाची हैं। किसके? गणेश के साथियों पर्यायवाची। एक और पर्यायवाची होता है विनायक। विनायक भी साथियों गणेश जी का पर्यायवाची होता है। क्या? विनायक। ठीक, ये साथियों हम लोगों ने गणेश जी के पर्यायवाची की बात की है। अगला पर्यायवाची आप लोगों को बताना है साथियों राजा का। अगला पर्यायवाची आप लोगों को राजा का बताना। ये सभी साथियों एग्ज़ाम में पूछा गया है। सभी पर्यायवाची आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं किसी न किसी स्टेट के, टेट के एग्ज़ाम में और सीटेट के भी एग्ज़ाम में। वहीं के साथियों प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर से ही इन सभी का कलेक्शन किया गया है। राजा का साथियों अगर आप लोग पर्यायवाची बताएंगे तो बताइए क्या क्या होगा। भूपाल, भूपाल, नरेश, भूपाल, क्या कहते हैं साथियों, भूपाल, नरेश, नरपाल, महीप, क्या होगा, महीप, भूपाल साथियों, क्या, भूपाल, नरेश, नरपाल, महीप, राव, राव, नरेंद्र, नृप, नृप भी साथियों किसका, राजा का पर्यायवाची होता है। नरनाह, क्या कहते हैं, नरनाह, नरनाह भी साथियों किसका, राजा का पर्यायवाची होता है। भूपाल, नरेश, नरपाल, महीप, राव, नरेंद्र, नृप, नरनाह, ये सभी साथियों किसके, राजा के पर्यायवाची होते हैं, राजा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक साथियों, अगला पर्यायवाची आप लोगों को बताना है साथियों किसका बताना है, तालाब का। अगला पर्यायवाची आप लोगों को तालाब का बताना है। तालाब के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो क्या होता है, सर, सरोवर जहाँ पानी भरा रहता है, पुष्कर, सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, तड़ाग, जलाशय, तड़ाग, पद्माकर, 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 ये सभी साथियों क्या होते हैं, तालाब के पर्यायवाची होते हैं। सरसी, सरसी भी साथियों क्या होता है, तालाब का पर्यायवाची होता है। सरसी, तालाब के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो तालाब का पर्यायवाची सर, सरोवर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, तड़ाग, पद्माकर, सरसी, ये सभी किसके, ये सभी साथियों तालाब के पर्यायवाची होते हैं। ठीक साथियों, 5 पर्यायवाची हम लोगों ने जाना। ठीक, इन सभी को नोट करिएगा। आगे मैं अगला पर्यायवाची लिख रहा हूँ, सभी को नोट करिएगा। सभी साथियों आप चाहे खुद जाके चेक कर लीजिएगा, तो सभी किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ख़ासतौर पे किसी भी स्टेट का, टेट का देख लीजिए, चाहे आप सी टेट का देखिएगा, आपको ये सभी पर्यायवाची मिलेंगे आपको। ठीक, अगला साथियों आप लोगों को बताना है, अगला पर्यायवाची आप लोगों को क्या बताना है साथियों, अगला पर्यायवाची आपको बताना है शत्रु। शत्रु का साथियों पर्यायवाची क्या होगा। शत्रु के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो इसका पर्यायवाची होगा विपक्षी, विपक्षी, और क्या होता है, अरि, अरि, प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी, विपक्षी, अरि, प्रतिपक्षी, वैरी, वैरी भी होता है साथियों, साथ ही साथ अमित्र भी हम कह सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं साथियों, शत्रु के पर्यायवाची होते हैं। शत्रु के पर्यायवाची की बात करें
तो विपक्षी, अरि, प्रतिपक्षी, वैरी, अमित्र ये सभी साथियों किसके, शत्रु के पर्यायवाची होते हैं, सभी शत्रु के पर्यायवाची होते हैं। ठीक साथियों, अगला आपको बताना है सर्प। अगला आपको बताना है सर्प का साथियों पर्यायवाची क्या होगा। सर्प का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। तो सर्प के पर्यायवाची की बात करें तो इसका होगा साथियों नाग, भुजंग, नाग, भुजंग, और कहेंगे इसे साथियों तो ब्याल, ब्याल, उरग, ब्याल, उरग, फड़ीस, सॉरी हम किसकी बात कर रहे हैं साथियों, हम सर्प की बात कर रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा, नाग होगा, साथ ही साथ भुजंग और विषधर, उरग भी होगा, विषधर होगा साथियों, विषधर, विषधर भी साथियों किसका, सर्प का पर्यायवाची होगा। साथ ही साथ सांप भी कह सकते हैं हम लोग, सांप, सांप भी कह सकते हैं, सारंग भी कह सकते हैं। ये सभी साथियों किसके, ये सभी सर्प के पर्यायवाची होंगे। सर्प के पर्यायवाची की बात करें तो नाग, भुजंग, ब्याल, उरग, विषधर, सांप और सारंग ये सभी सर्प के पर्यायवाची होंगे। ठीक साथियों, आठवां अगर हम बात करें साथियों, आठवां बात करें तो अगला आपको पर्यायवाची बताना है, अगला पर्यायवाची आपको बताना है साथियों नाव का। नाव का साथियों पर्यायवाची क्या होगा, नाव के पर्यायवाची क्या होंगे ये आपको बताना पड़ेगा। तो नाव का पर्यायवाची होगा साथियों नौका, नौका, पतंग, तरणी, क्या होगा, तरणी, तरणी, बेड़ा, क्या होगा, तरणी, बेड़ा, नया, नया, तरी, और क्या होगा साथियों, नौका, पतंग, तरणी, बेड़ा, बेड़ा, नैया, तरी, जलयान भी कह सकते हैं साथियों, जलयान, ये सभी क्या होंगे, ये सभी साथियों नाव के पर्यायवाची होंगे। ये सभी किसके, नाव के पर्यायवाची होंगे। ठीक साथियों, नौका, पतंग, तरणी, नैया, तरी, जलाशय, बेड़ा ये सभी नाव के पर्यायवाची होंगे। अगला पर्यायवाची 10 पर्यायवाची हम लोग प्रत्येक दिन करेंगे साथियों। अगला पर्यायवाची आपको बताना पड़ेगा क्या, पवन का। अगला पर्यायवाची आपको पवन, पवन मतलब हवा वाला जो पवन होता है, पवन का पर्यायवाची आपको बताना पड़ेगा। तो इसका पर्यायवाची होगा साथियों वायु, वायु, बात, वायु बात, हवा, समीर, वायु बात, वायु बात, हवा, समीर, और क्या क्या होगा साथियों, बयार, बयार, अनिल, बयार, अनिल, और साथियों होगा मारुत, मारुत, पवनमान, मारुत साथियों हनुमान जी का भी पर्यायवाची होगा। किसका, हनुमान जी का। पवमान साथियों सिर्फ होगा, पवनमान नहीं, सिर्फ पवमान जो होगा यह भी पवन का। वायु, बात, हवा, समीर, बयार, अनिल, मारुत साथियों हनुमान जी का भी होगा और पवन का भी, दोनों का पर्यायवाची होगा। पवमान भी साथियों
पवन का क्या होगा, पर्यायवाची होगा। अगला साथियों हम लोग पर्यायवाची करेंगे, पृथ्वी का करते हैं हम लोग क्या, आगे हम लोग करते हैं किसकी, पर्वत का, चलिए कर लेते हैं। अगला हम लोग साथियों पर्वत का पर्यायवाची करेंगे। पर्वत का पर्यायवाची होगा साथियों पहाड़, पहाड़, गिरी, शैल, पहाड़, गिरी, शैल, अचल, अचल, नग, क्या होगा, अचल, नग, भूधर, भूधर, महीधर, भूधर, महीधर, धराधर, 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 ये सभी क्या होंगे साथियों, ये सभी पर्वत के पर्यायवाची होंगे। क्या क्या होंगे साथियों, पहाड़, गिरी, शैल, अचल, नग, भूधर, महीधर, धराधर, ये सभी पर्वत के पर्यायवाची होंगे। किसके, सभी पर्वत के पर्यायवाची होंगे। इसे आप लोग नोट करिएगा साथियों, सभी पर्यायवाची किसी न किसी एग्जाम में हर हाल में पूछे गए हैं, आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा में ही पूछे गए हैं, तो इस वजह से आप इसे नोट करिएगा और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला साथियों हम लोग बात करेंगे कुछ मुहावरों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में, कुछ मुहावरों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक साथियों, मैं मिटा रहा हूँ, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग कुछ मुहावरों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ मुहावरों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ मुहावरों के बारे में चर्चा करेंगे। 10-10 पर्यायवाची प्रयास किया जाएगा, 10-10 मुहावरे लगभग हम लोग क्या करें, प्रत्येक दिन पढ़ेंगे तो लगभग समाप्त हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करते हैं। पहला मुहावरा होगा साथियों, आप लोगों को बताना है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, काफ़ी फेमस है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना ये मुहावरा है, आपको बताना है इसका क्या मतलब होगा। अगला साथियों होगा अरण्य रोदन, अरण्य रोदन भी एक मुहावरा है, अरण्य रोदन भी क्या है साथियों, यह भी एक मुहावरा है। अगला मुहावरा आप लोगों को बताना है साथियों, क्या बताना है, अंधेरे घन का उजाला, अंधेरे घन का उजाला, अंधेरे घन का उजाला, इसका आपको बताना है क्या अर्थ होगा। अगले मुहावरे की हम बात करें साथियों, तो अगला मुहावरा आता है कच्ची गोलियां खेलना, कच्ची गोलियां खेलना, कच्ची गोलियां खेलना, इसका साथियों आपको अर्थ बताना है क्या होगा। अगला मुहावरा है साथियों काठ का उल्लू होना, ये तो काफ़ी फेमस है, कुछ और अच्छा करते हैं हम लोग। कान कतरना, कान कतरना साथियों, कान कतरना, इसका क्या अर्थ होगा आपको बताना है, कान कतरना। अगला साथियों हम लोग देखेंगे, अगला होगा आगे होगा साथियों जी भर जाना, जी भर जाना, जी भर जाना क्या होगा साथियों। सातवां मुहावरा मैं लिख रहा हूँ होगा टका का जवाब देना, टका का जवाब देना, टका का जवाब देना। इन सभी मुहावरों के अर्थ साथियों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं।
टका का जवाब देना। अगला होगा साथियों जान पर खेलना। जान पर खेलना, इसका भी आप बता सकते हैं। जान पर खेलना, इसका भी आप बता सकते हैं। आप पढ़े लिखे विद्यार्थी तक के यूट्यूब चैनल के सदस्य हैं। बताइए जान पर खेलना। अगला बताइए आप लोग साथियों, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, इसका आप लोग बताइए क्या अर्थ होगा। 10वां मुहावरा मैं लिख रहा हूँ साथियों। 10वां मुहावरा है, 10वां मुहावरा है साथियों रोटियां तोड़ना। बहुत से बच्चे ऐसा करते होंगे, आप बुरा मत मानिएगा। रोटियां तोड़ना, रोटियां तोड़ना। ठीक। अगला 11वां मुहावरा मैं लिख रहा हूँ साथियों, लेने के देने पड़ना। लेने के देने पड़ना, लेने के देने पड़ना। 12वां मुहावरा होगा साथियों, आपको बताना पड़ेगा, लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना। इस सभी का साथियों अर्थ आपको बताना है। इन सभी का 12 मुहावरा मैं दिया हूँ साथियों, इन सभी का अर्थ आपको बताना। सबसे पहला है साथियों अक्ल पर पत्थर पड़ना। सबसे पहला है साथियों अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका साथियों क्या अर्थ होगा बताइए। इसका अर्थ होगा साथियों अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब होगा बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब साथियों बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। दूसरा साथियों मुहावरा आपको दिया गया अरण्य रोदन। क्या दिया गया? अरण्य रोदन। इसका साथियों अर्थ होगा व्यर्थ प्रयास, निरर्थक प्रयास। अरण्य रोदन का मतलब होगा साथियों निरर्थक प्रयास या व्यर्थ प्रयास हम लिखते हैं। व्यर्थ प्रयास, व्यर्थ का प्रयास करना साथियों क्या होगा? अरण्य रोदन होगा। अरण्य रोदन जो होगा साथियों इसका क्या अर्थ होगा? व्यर्थ प्रयास। अगला मुहावरा है साथियों अंधेरे घना का उजाला। अंधेरे घन का उजाला। इसका साथियों अर्थ होगा अंधेरे घन का उजाला का मतलब होगा साथियों इकलौता बेटा। इकलौता बेटा। इकलौते बेटे को क्या कहा गया साथियों? अंधेरे घन का उजाला कहा गया। क्या कहा गया? अंधेरे घन का उजाला कहा गया। आगे साथियों दिया गया कच्ची गोलियां खेलना। क्या कहा गया? कच्ची गोलियां खेलना। बताइए इसका अर्थ क्या होगा? आगे दिया गया साथियों कच्ची गोलियां खेलना। इसका मतलब होगा साथियों अनुभव की कमी होना। कच्ची गोलियां खेलना मतलब अनुभव की कमी होना। कच्ची गोलियां का मतलब होगा अनुभव की कमी होना। अनुभव की कमी होना ही साथियों क्या होगा? कच्ची गोलियां खेलना। अगला मुहावरा दिया गया साथियों कान कतरना। क्या दिया गया? कान कतरना। बताइए इसका क्या मतलब होगा? कान कतरना मतलब साथियों इसका अर्थ क्या होगा? आप इसका बताइए। कान कतरने का मतलब हुआ साथियों बहुत चालाक होना। क्या होगा? बहुत चालाक होना। बहुत चालाक होना। कान कतरने का मतलब आपका कोई कान कतर दे, इसका मतलब क्या है कि वह बहुत चालाक है। बहुत चालाक होना ही क्या होगा? कान कतरना होगा। आगे साथियों दिया गया जी भर जाना। आगे क्या दिया गया? जी का भर जाना। जी भर जाना का मतलब होगा साथियों
दुखी होना। जी भर जाना का मतलब होगा साथियों दुखी होना। जी भर जाना का मतलब हुआ दुखी होना। अगला मुहावरा दिया गया आपको साथियों टका का जवाब देना। अगला मुहावरा क्या दिया गया? टका का जवाब देना। इसका मतलब होगा साथियों इनकार कर देना। टका का जवाब देना का मतलब होगा साथियों इनकार कर देना। इनकार कर देना। टका का जवाब देना का मतलब होगा साथियों इनकार कर देना। अगला मुहावरा है साथियों जान पर खेलना। अगला मुहावरा है क्या है? जान पर खेलना। जान पर खेलने का मतलब होगा साथियों प्राण संकट में डालना। जान पर खेलने का मतलब होगा प्राण संकट में डालना। प्राण संकट में डालना। प्राण संकट में डालने का मतलब होगा जान पर खेल जाना। आगे होगा साथियों चिराग। चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरे का साथियों क्या तात्पर्य होगा बताइए। चिराग तले अंधेरे का क्या तात्पर्य होगा बताइए। बताइए। चिराग तले अंधेरे का मतलब होगा साथियों अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देना। चिराग तले अंधेरे का मतलब होगा साथियों अपना दोष स्वयं को दिखाई न देना। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लड़का है, कोई भी है साथियों, वो अगर कोई गलती करता है तो उसे अपनी गलती स्वयं नहीं दिखाई देती। तो चिराग तले अंधेरे का मतलब होगा कि अपनी गलती स्वयं न दिखाई देना। अपनी गलती स्वयं को न दिखाई देना। स्वयं को न दिखाई देना। चिराग तले अंधेरे का मतलब होगा साथियों अपनी गलती स्वयं को न दिखाई देना। जैसे मान लीजिए कोई चिराग है, यहाँ जल रहा है, क्या है यहाँ जल रहा है, इसी के आसपास क्या है अंधेरा है। दूसरे को रोशनी तो दे रहा है लेकिन स्वयं के पास क्या है अंधेरा है। ठीक। आगे साथियों है रोटियां तोड़ना। आगे क्या है रोटियां तोड़ना। बताइए इसका मतलब क्या होगा। रोटियां तोड़ना इसका मतलब होगा साथियों बैठे बैठे खाना, घर बैठे खाना। कोई काम बैठे बैठे खाना मतलब कोई काम न होना। कोई काम न होना साथियों घर पे बैठे बैठे खाना ही रोटियां तोड़ना होगा। आगे साथियों पूछा गया आपसे लेने के देने पड़ना। आगे आपसे पूछा गया लेने के देने पड़ना। इसका मतलब होगा साथियों लाभ के बदले हानि। लेने के देने पड़ना मतलब साथियों लाभ के बदले हानि। लाभ के बदले हानि। लाभ के बदले क्या होगा साथियों हानि। लेने के देने पड़ना मतलब लाभ के बदले हानि। अगला है साथियों लकीर का फकीर होना। आगे पूछा गया लकीर का फकीर होना। बताइए। लकीर का फकीर होना मतलब होगा साथियों रूढ़िवादी होना। रूढ़िवादी होना। लकीर का फकीर होना मतलब रूढ़िवादी होना। 12 मुहावरे मैं आपको करवाया हूँ। कितना? लगभग 12 मुहावरे मैं आपको करवाया हूँ। सभी के सभी मुहावरे साथियों प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। सभी के सभी मुहावरे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन में क्या किए गए हैं पूछे गए हैं। वहीं से इन मुहावरों का कलेक्शन किया गया है। फिर से देखिए आपका रिवीजन मैं करवा देता हूँ। पहला मुहावरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका मतलब होगा साथियों बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब होगा बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना ही साथियों अक्ल पर पत्थर पड़ना होगा। अगला मुहावरा है काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुहावरा है साथियों अरण्य रोदन। अगला मुहावरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुहावरा है अरण्य
रोदन, इसका मतलब होगा साथियों व्यर्थ प्रयास करना, निरर्थक प्रयास करना, ऐसा प्रयास जिसका कोई मतलब न हो, जिसका कोई अर्थ न हो, वह साथियों क्या होगा, अरण्य रोदन होगा, अर्थात व्यर्थ का प्रयास करना होगा। अगला मुहावरा हुआ साथियों अंधेरे घन का उजाला। अंधेरे घन का उजाला, इसका साथियों अर्थ होगा इकलौता बेटा। इकलौता बेटा जो होगा साथियों वह कैसा होगा, अंधेरे घन का उजाला होगा। चौथा मुहावरा दिया गया आप लोगों को, कच्ची गोलियां खेलना। कच्ची गोलियां खेलने का मतलब होगा साथियों बिना अनुभव के कार्य करना। बिना अनुभव के कार्य करना, कच्चा गेम खेल जाना साथियों, यह क्या होगा, अनुभव की कमी होना। कच्ची गोलियां खेलना मतलब अनुभव की कमी होना। पांचवा मुहावरा दिया गया साथियों, कान कतरना। क्या दिया गया, कान कतरना, इसका तात्पर्य होगा साथियों बहुत चालाक होना। कान कतरने का तात्पर्य किससे होगा, बहुत चालाक होना। किसका तात्पर्य होगा, यह कान कतरने का तात्पर्य होगा। जी भर जाना, जैसे लोग कभी कहते नहीं हैं कि जी भर गया, मतलब क्या हो जाना, दुखी होना। जी भर जाने का मतलब किससे है साथियों, दुखी होने से मतलब किसका है, जी भर जाने से है। आगे साथियों मुहावरा दिया गया, टका का जवाब देना। टका का जवाब देना साथियों, इसका तात्पर्य होगा इनकार कर देना। क्या होगा, इनकार कर देना साथियों, ये टका का जवाब देना से तात्पर्य है। आगे है जान पर खेलना, ये तो काफ़ी सिंपल है, आप सभी लोग इसका जानते ही होंगे। जान पर खेलने का मतलब है प्राण संकट में डालना, जोखिम भरा कार्य करना। जान पर खेलना मतलब जोखिम भरा कार्य करना, या तो प्राण को संकट में डालना। अगला नौवां साथियों मुहावरा दिया गया, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा का मतलब हुआ साथियों अपनी गलती स्वयं को न दिखाई देना। स्वयं हम गलती कर रहे हैं लेकिन हमें यह नहीं, कोई लोग कितना भी कह रहा है या हम ही हैं साथियों, कोई नहीं कह रहा है, तब भी कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, कार्य चाहे वो गलत ही क्यों न हो, लेकिन हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। तो यही चीज़ कहा गया कि चिराग तले अंधेरा का मतलब होगा अपनी गलती स्वयं को न दिखाई देना। 10वां है साथियों मुहावरा, रोटियां तोड़ना। अक्सर आप बच्चे साथियों आजकल यही कर रहे हैं कि घर बैठ के रोटी तोड़ रहे हैं। अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, घर बैठ के रोटी तोड़ रहे हैं, रोजगार संकट में है साथियों। तो इसका मतलब क्या होगा, बैठे बैठे खाना। रोटियां तोड़ने का मतलब तात्पर्य हुआ साथियों बैठे बैठे खाना। अगला साथियों मुहावरा दिया गया, लेने के देने पड़ना। अगला मुहावरा दिया गया, लेने के देने पड़ना, इसका तात्पर्य होगा लाभ के बदले हानि। लाभ के लेने के देने पड़ना मतलब होगा साथियों लाभ के बदले हानि। 12वां मुहावरा और अंतिम मुहावरा आज का दिया गया आपको कि लकीर का फकीर होना। क्या दिया गया, लकीर का फकीर होना मतलब रूढ़िवादी होना, मतलब जो कह दिया वो कह दिया। लकीर का फकीर होना मतलब रूढ़िवादी होना। ठीक, ये साथियों क्या हैं, आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं। आज के हमारे साथियों कुछ इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं। अब हम लोगों को कुछ तद्भव और तत्सम शब्द करने हैं। कुछ तद्भव और तत्सम शब्द करने हैं साथियों, जो कि जिसे हम लोग देशज और विदेशज शब्द भी कहते हैं। इसे आप लोग नोट करिएगा। ये क्या है साथियों, ये कुछ मुहावरे हैं हम लोगों ने किया है, कुछ मुहावरे हैं जिसे हम लोगों ने किया है। ठीक, अब हम लोग कुछ तद्भव और तत्सम के शब्द भी करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ही आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ही आए हुए हैं साथियों ऐसे तद्भव और तत्सम शब्दों को करने का काम करेंगे। एक तरफ लिखिए तद्भव और एक तरफ लिखिए तत्सम। तद्भव और एक तरफ लिखेंगे तत्सम। तद्भव और तत्सम। पहला साथियों आपका
तद्भव होगा, पहला तद्भव जो होगा वो क्या होगा? पहला तद्भव होगा फुर्ती। फुर्ती का आपको तत्सम बताना है। फुर्ती का आपको तत्सम बताना है। अगला साथियों तत्सम होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला साथियों होगा तद्भव अंधेरा। अगला होगा साथियों अंधेरा। अंधेरा का साथियों आप लोग तत्सम बताइए। अंधेरा का तत्सम बताइए। तीसरा होगा साथियों कुत्ता। कुत्ता का साथियों आप लोग तत्सम बताइए। कुत्ता जो है यह एक तद्भव शब्द है, इसका आप लोग तत्सम बताइए कुत्ता का। चौथा होगा खीर। ये अक्सर पूछा जाता है साथियों, खीर बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें स्टार लगा लीजिए। खीर, खीर तद्भव है साथियों, इसका आपको तत्सम बताना है। खीर का तत्सम आप लोगों को बताना है, यह क्या है? यह तद्भव शब्द है। इस पे स्टार लगा लीजिए, अक्सर यह साथियों आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अगला आपको बताना है मोर का। मोर का भी साथियों इसमें भी स्टार लगाइए, यह भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। क्या है? यह भी इम्पॉर्टेंट है मोर। मोर साथियों यह 3-4 बार पूछा गया है, अक्सर मैं देख लिया, अभी कलेक्शन कर रहा था इन सभी का तो मैं देखा तो 3-4 बार पूछा गया था मोर का। ठीक, मोर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपको बताना है। आगे आपको बताना है साथियों, आगे आपको बताना है भौजाई। भौजाई का साथियों भौजाई का आपको तत्सम बताना है। भौजाई एक तद्भव शब्द है, इसका आपको तत्सम बताना है भौजाई का। ठीक, अगला साथियों तद्भव है भौरा। अगला तद्भव है भौरा। भौरा का आपको तत्सम बताना है। भौरा का आपको तत्सम बताना है। बताइए इसका। कपास। अगला तद्भव शब्द है कपास। कपास का आपको क्या बताना है? तत्सम बताना है। कपास का आपको तत्सम बताना है। कपास का तत्सम बताना है। कपास एक तद्भव शब्द है। ठीक, बताइए। ओझा, बहुत ही फेमस वर्ड है ओझा। ओझा एक तद्भव शब्द है। ओझा एक तद्भव शब्द है, इसका आपको तत्सम बताना है। ओझा एक क्या है? तद्भव शब्द है, इसका आपको तत्सम बताना है। अगला और अंतिम साथियों तद्भव शब्द मैं दे रहा हूँ वियाह। वियाह आपको बताना है। वियाह का आपको तत्सम बताना है। बताइए, वियाह का आपको तत्सम बताना है। साथियों आपको आपके सामने लगभग 10 तद्भव लिखे हुए हैं। 10 तद्भव लिखे हुए हैं, इन सभी के आपको क्या बताना है? इन सभी का आपको तत्सम बताना है। तो साथियों अगर फुर्ती एक क्या है? तद्भव शब्द है। फुर्ती की अगर हम तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम क्या होगा? स्फूर्ति। स्फूर्ति साथियों इसका क्या होगा? तत्सम होगा। स्फूर्ति साथियों क्या होगा? तत्सम होगा। और फुर्ती शब्द जो है यह क्या है? तद्भव शब्द है। अब अगली बात करें हम अंधेरा की। अंधेरा एक साथियों तद्भव शब्द है। अंधेरा के अगर तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम अंधकार होगा। क्या होगा? अंधकार इसका क्या होगा साथियों? तत्सम। ये तत्सम जो होगा अंधकार तत्सम शब्द होगा। कुत्ता, किसकी बात करें साथियों? कुत्ता की अगर हम बात करें साथियों तो कुत्ता के एक तद्भव शब्द है। इसके अगर हम तत्सम की बात करें, किसकी तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम साथियों क्या होगा? कुक्कुर। कुक्कुर साथियों कुत्ता का क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। कुत्ता का तत्सम, कुत्ता एक तद्भव शब्द है, इसके अगर तत्सम की बात करें तो कुक्कुर जो होगा यह एक तत्सम शब्द होगा। खीर, खीर साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं इन सभी का कलेक्शन कर रहा था तो मुझे
तीन चार पेपर में बार बार यही चीज़ें पूछे गए, खीर और मोर दोनों बार बार पूछे गए हैं। तो खीर की अगर हम बात करें साथियों, तो खीर एक क्या है, तद्भव शब्द है। खीर एक तद्भव शब्द है। अब इसके अगर हम तत्सम की बात करें साथियों, तो इसका जो तत्सम होगा वो क्षीर होगा। क्या होगा, क्षीर जो होगा साथियों, यह एक तत्सम शब्द है। खीर एक तद्भव शब्द है, और खीर की अगर तत्सम की बात करें तो क्षीर जो होगा, क्या होगा, क्षीर एक तत्सम शब्द है। मोर की बात करें, मोर भी कई बार मुझे 2-3 बार मोर भी मुझे मिला साथियों। तो मोर की अगर हम बात करें तो यह एक तद्भव शब्द है, और इसकी अगर तत्सम की बात करें तो मयूर साथियों क्या होगा, मयूर तत्सम शब्द होगा, मयूर तत्सम शब्द होगा। ठीक। भौजाई साथियों एक तद्भव शब्द है। अब इसके अगर हम तत्सम की बात करें, भौजाई की अगर हम तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम साथियों क्या होगा, इसका तत्सम होगा भातृजाया। भातृजाया साथियों क्या होगा, भौजाई का तत्सम होगा। एक सेकेंड, भातृजाया साथियों एक तत्सम शब्द है। इसके अगर तद्भव की बात करें तो क्या होगा, भौजाई का तत्सम भातृजाया है। भौरा, किसकी बात करें, भौरा की बात करें साथियों, तो भौरा एक तद्भव शब्द है। इसकी अगर तत्सम की बात करें तो भ्रमर, इसका साथियों तत्सम क्या होगा, भ्रमर जो होगा यह एक तत्सम होगा। भ्रमर जो होगा यह तत्सम भौरा का होगा। कपास, अगला शब्द आता है कपास एक तद्भव शब्द है। कपास के अगर हम तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम करपास होगा। क्या होगा, करपास इसका तत्सम होगा। अगली बात करें हम ओझा की, ओझा साथियों यह एक तद्भव शब्द है। ओझा क्या है, यह एक तद्भव शब्द है साथियों। इसकी अगर तत्सम की बात करें, ओझा के अगर हम तत्सम की बात करें तो ओझा का तत्सम क्या होगा, उपाध्याय। ओझा का तत्सम क्या होगा, उपाध्याय। अगला और अंतिम साथियों आता है वियाह एक तद्भव शब्द है। इसके अगर हम तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम विवाह होगा। क्या, आजकल के प्रचलन में जो चला है विवाह साथियों क्या होगा, एक तत्सम होगा। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग जब तक सेटल नहीं हो जाइएगा, कोई भी व्यक्ति आप लोग अपनी शादी न करिएगा। ठीक, खास तौर पे लड़के लोग जब तक आप सेटल ना हो जाइएगा तब तक आप लोग अपनी शादी ना करिएगा। साथियों फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। मैं आपको 10 तद्भव और तत्सम बताया, फिर से समझिएगा। पहला मैं तत्सम बताया, आप तद्भव बताया फुर्ती का तत्सम स्फूर्ति। अंधेरा का तत्सम साथियों अंधकार। कुत्ता का तत्सम कुक्कुर होगा। खीर का तत्सम अगर बात करें तो क्षीर होगा। मोर का तत्सम मयूर होगा। भौजाई का तत्सम भातृजाया होगा। भौरा का तत्सम भ्रमर होगा। कपास का तत्सम करपास होगा। और ओझा का तत्सम उपाध्याय होगा। और विआह का तत्सम साथियों विवाह होगा। क्या होगा, विवाह। ये साथियों आज के हमारे कुछ पर्यायवाची थे, कुछ मुहावरे थे और कुछ तद्भव तत्सम थे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में साथियों पूछे गए हैं। उन्हीं का कलेक्शन किया मैं और आप लोगों को साथियों ये मैं देने की कोशिश किया। 1-2 दिन 3 दिन और हम इस पार्ट को करेंगे, उसके बाद हम हिंदी की पेडागॉजी शुरू कर देंगे। इसके बाद हिंदी की हम पेडागॉजी शुरू कर देंगे। ठीक साथियों, तो ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, साथ ही साथ रिवीजन भी करिएगा। रिवीजन अत्यंत आवश्यक है। दूसरी चीज़ साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दूसरी चीज़ साथियों, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है साथियों, चाहे आप फेसबुक चलाएं, व्हाट्सअप चलाएं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, प्रत्येक जगह जो भी आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया साथियों, आप प्रत्येक जगह इन क्लासों को शेयर करिएगा जिससे अन्य विद्यार्थियों तक यह क्लासें पहुँच सके और वो भी विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल का सदस्य बन सके। ठीक साथियों, दूसरी
चीज़ यह है कि अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें, वहाँ आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तीसरी चीज़ साथियों, अगर आप लोगों को अपना कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने सुझाव को भी हमसे शेयर कर सकते हैं, उस पर भी विचार किया जा सकता है। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, पढ़ाई को थोड़ा सा और पहले से थोड़ा सा और साथियों समय देने की कोशिश करिए तैयारी को, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, तो ठीक है, फिर क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। ठीक साथियों, ठीक है, फिर जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।